औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, जिसके माने आप पे सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिल हो। आज मेरा टॉपिक का उन्वान है मुनाफिक। मैं पार्ट 1 बनाई हूँ, पार्ट 2 ये बना रही हूँ। ओके, मुनाफिक के बारे में जो इस्लाम का रिवाज कहने में कि हो सकता हो हमारे माशरे में बहुत कम हिस्सा है, लेकिन अमल जो मुनाफिक है उसका बड़ा कसीर हिस्सा है, जिसपे हम भी शामिल है। अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी, हम भी शामिल हैं। मुनाफिक बोला किसको जाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके खालिस अहमियत देख लीजिए आप यहाँ पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो कुरान में एक बार भी नाजिल कर दे तो हमारे लिए आयम हो जाती, लेकिन सूरह बकरा पढ़ेंगे, सूरतुल बकरा में 20 आयत। अक्सर सूरतुल बकरा याद होती है। सूरत बकरा हमेशा 2 रुकू कम से कम याद रहता हमारे पास, क्योंकि बचपन से हमारे पास पढ़े याद है, इसलिए हमको याद है। आपको मालूम है रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इंशाअल्लाह अल्लाह ने सेहत दी तो इंशाअल्लाह सेहत जिंदगी आने वाले रमज़ान में सूरतुल बकरा की मुकम्मल इसके टॉपिक पे रखूंगी। मैं ये तो पूरे डिटेल में रखूंगी, लेकिन आपको सिर्फ टचअप दे रही हूँ कि ताकि आपके जहन में ये बात आए। अल्लाह ने सूरह बकरा को शुरू किया तो शुरुआत में 3 किस्म के लोगों को बात, ये भी एक हो सकता है कि है वो हमारे माशरे में बहुत कम हिस्सा है। अमलन जो एक मुनाफिक है ना, उसका बड़ा कसीर हिस्सा है, जिस पे हम भी शामिल है। हमारे अल्लाह पाक हिफाजत करें, हम भी शामिल हैं। मुनाफिक किसको बोला जाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके खलसिफ अहमियत क्या बयान की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो मुनाफिक की एक भी नायत हाजिर करता हमारे लिए बहुत अहम हो जाती ना, लेकिन हम जब सूरतुल बकरा पढ़ेंगे, सूरतुल बकरा 20 आयत, अक्सर लोगों की सूरत बकरा याद रहती। सूरह बकरा तो 1 रुकू 2 रुकू तो कंपल्सरी याद रखते, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना हमको, तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा जब इंशाअल्लाह रमज़ान में अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह आने वाली रमज़ान में सूरतुल बकरा के मुकम्मल तस्करा दूंगी। वो तो पूरी डिटेल इंशाअल्लाह रखूंगी, यहाँ पे टचअप दे रही हूँ ताकि आपके जहन में याद रहे। अल्लाह ने सूरह बकरा को जब शुरू किया, शुरुआत में 3 किस्म के लोगों पे की, 3 किस्म के लोगों के 20 आयत, जो सूरह बकरा में 20 आयत है। पहली 5 आयत मोमिनों के बारे में है। ओके, ठीक है, मोमिनों के बारे में है। उसके बाद 2 आयतें, 5 के बाद 6 और 7, ये 2 आयत काफिरों के बारे में, और 8 से लेके पूरे 20 आयत, 20वीं आयत तक, मतलब यानी 13 आयत रब्बुल आलमीन मुनाफिक के बारे में फरमाए हैं। जस्ट इमेजिन, अल्लाह किसके बारे में ज्यादा बयान कर रहे हैं? किसके बारे में? मुनाफिकी को सिफत के बारे में, मुनाफिकों के बारे में 13 आयत। अल्लाह पाक तैमुर आलमीन कहते हैं 13 का बयान करना, एक सिफत को खोल कर बयान करते हैं। उनका कट्टा छिट्टा पूरा अल्लाह ने खोल के रख दिया। अल्लाह ने हमको क्यों पहचान करवाया? उन लोगों के बारे में क्यों पहचान करवाया? क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक हमारा अपने नफ्सों से है, हमारे जानों से है। हम अमल अगर ये मुनाफिक बनेंगे तो हमारा नफ्स है ना, तो अगर हम मुनाफिक की लिस्ट में जाएंगे तो हमें ना सजा मिलेगी, किसी और को तो नहीं मिलेगी। जिसको तो बोल रहे उसको नहीं मिलेगी ना। अगर हम खुद इस लिस्ट में है तो पहले हमको मिलेगी ना। तो इस टॉपिक का ताल्लुक पहले मेरी अपनी नफ्स से है। जरा कानों को खोल के सुनिए, मेरी अपनी नफ्स से है। अल्लाह मेरे बारे में कुछ बयान कर रहे हैं। 3 लोगों में से कोई ना कोई एक लिस्ट में मैं हूँ, या तो मैं मोमिनों की लिस्ट में हूँ, या काफिरों की लिस्ट में हूँ, या ये दोनों लिस्ट में हूँ, या मुनाफिकों की लिस्ट में हूँ। इससे बढ़ के अगर आप दूसरी लिस्ट में कुछ नहीं हो सकते, तो हमको अपने आप को चेक करना है कि मैं कौन सा लिस्ट में हूँ। अब यहाँ पर आइए, ये बात यहाँ पे वाज़ेह हो गई। अल्लाह बार बार यहाँ पे हम लोगों के मुनाफिकों लोगों के बारे में, मुनाफिक निफाक इसके बारे में बयान कर रहे हैं। मुनाफिक का असल किसको बोला जाता है? मुनाफिक जो है ना, इसको रूट बदली किए, नून फा काफ, नफक से आया है। नफक से, नफक किसको बोला जाता है मालूम है? नफक बोला जाता है जिसके 2 मुंह हो, सुरंग, जैसे सुरंग होता है ना, एक तरफ से घुसना दूसरे तरफ से
निकल जाना। मुनाफिक वो है जिसके एक तरफ से ईमान दाखिल तो होता है और दूसरी तरफ से वो निकल जाता है, और उसके बाद ईमान खड़ा हुआ उसकी इस्तिकामत के साथ उसके साथ नहीं होता। तो ईमान पे जब वो कायम नहीं रहता, दाखिल होता है फिर निकल जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? मुनाफिक बोला जाता है। मुनाफिक एक तरफ से दाखिल होना, दूसरी तरफ से निकल जाना। सुरंग आसान मिसाल है यहाँ पे समझने के लिए। और एक ही ऐसी चीज है मेरी बहनों जिसके बारे में हमारे ताबईन, हमारे असलाफ, यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा डरा करते थे, बहुत ज्यादा डरा करते थे। मुनाफिक हर दौर में रहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रहते थे, सहाबा के दौर में भी रहते थे, ताबईन के दौर में भी रहते थे, मेरे और आपके दौर में भी रहते थे, मेरे और आपके बाद तक रहेंगे, कयामत तक इनका बावजूद रहेगा। मुनाफिक हर दौर में होंगे, लेकिन मुनाफिकों से डरने वाला कौन है जानते हैं? हमारे ताल्लुक से हमारे दिलों का इत्मीनान है कि हाँ भी कुछ होगा, कुछ भी होगा, सामने वाला पूरा मुनाफिक होगा, मैं नहीं हो सकती, ये सोचते हैं ना हम लोग। कुछ भी होगा मैं नहीं होंगी भाई। हसन बरसी रहमतुल्लाह क्या कहते, कौन है जानते हैं? हसन बरसी कौन है? वो ताबई हैं जो अकाविरीन जिनका शुमार किया जाता है, किबार दावाइन में जिनका शुमार किया जाता है। हजरत बसरी मोहम्मदुल्लाह कहते हैं वो जो इंसान मुनाफिकन से डरता है हकीकत में वो मोमिन है, और निफाक के बारे में पक्का मुनाफिक है। वो जो नहीं डरता वो पक्का मुनाफिक है। जो अपने आप को चेक करता है, अपने आप को चेक करता है, मेरे अंदर तो मुनाफिक नहीं है ना, अब तो नहीं है, ये एक ऐसी चीज आ भी सकती है, जा भी सकती है, और हमारे अंदर ठहर भी सकती है, रुक भी सकती है। तो हसन बसरी ने क्या कहा? इससे डरने वाला असल कौन है और इसके बारे में इत्मीनान अपन तो नहीं हो सकते। अरे कहाँ जी, अपन कलमा पढ़ने वाले, हमारा तो ऐसा गुमान बन गया, अल्लाह अकबर, कलमा हम पढ़ लेंगे तो जन्नत सिर्फ हमारी है, कहते ना हम लोग। ऐसा इत्मीनान रखने वाले का हसन बसरी ये जो कहते ये पक्का मुनाफिक है। मेरी बहनों, आज हमारे दिन ना लरसते नहीं, जब मुनाफिकों के बारे में बात सुने फौरन अल्लाह से बना नहीं मांगते, लेकिन हमारे असलाफ का ये तरीका था कि जब भी कोई मुनाफिकों की सिफत बयान की जाए तो सबसे पहले कहने वाली अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह से सुनने वाले हक में दुआ करते। अल्लाह जो सिफत बयान की जा रही है मुनाफिक के लिए, वो हमारी जात को पहले बचाइए, हम में पहले उसको पाक करिए। आज वो हमारे इस्लाह के सुन्नत को यहाँ पे दोहराएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने अभी मुनाफिकत की सिफत आपको बताया कौन है वो, इसकी इंट्रोडक्शन आपको दी है मैं। तो अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को, हमारी नस्लों को, हमको क़यामत तक आने वाले तक पूरी कौम को मुनाफिकत से बचाए। मुनाफिक सारा अल्लाह पाक हिफाजत करे, आमीन। निफाक के ताल्लुक से हमारे सहाबा का क्या था, आइए इधर देखते हैं। सहाबा हमारे आइडियल है ना? हाँ, तो हमारे सहाबा के ताल्लुक से उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का जिक्र ले ले तो हमारा ईमान का क्या लेवल होगा? क्या उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जैसा मजबूत ईमान हम लोग बन सकते हैं? बताइए। मुश्किल है, नामुमकिन है। उतना मुस्बत ईमान हो जिसको देख के शैतान फुर हो जाए, है ना? वैसा ईमान है हम लोग का। हमारा ईमान ऐसा लेवल बन गया, आ मेरे सहेली तू मेरे पास आ जा, वो लेवल है शैतान का। बोले आ सहेली तू मेरे पास आ जा, आता है ना शैतान, कहते हैं शैतान की सहेली बने मैंने हम लोग। आज उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का कैसा था ईमान, उनका शैतान दूर से देख के भाग जाता था। अरे वो कैसे, मैं उमर को कभी बता नहीं सकता क्योंकि उसका ईमान इतना मजबूत है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ऐसा मजबूत ईमान था कि अगर शैतान के दिलों पे ख्याल भी डालता था तो वो कोई ना करने का, कोई अमल करने का आता तो उनके ताल्लुक से अगर लिए, तो अगर उनके दिल में ये ख्याल भी आए उमर तुझे बस 2 रकात नमाज पढ़ ले, उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह कहते मैं 2 रकात नहीं पढ़ूंगा, मैं 4 पढ़ूंगा। तो शैतान ने कहा तो 2 पढ़ ले, 2 पढ़ ले, वो 4 पढ़ते थे। तो अंदाजा करिए शैतान को हराने वाले थे ये, हमको भी, हमारे दिलों के शैतान को भी हराने वाले बना दे, आमीन। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु इतना मजबूत ईमान, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह से पनाह मांगते थे इस मुनाफिकत के बारे में। एक सहाबी रसूल
मैं जानना चाहती हूँ आप तमाम लोग से, वो कौन है, वो कई बार वो दरमियान उनका नाम रखा है, वो कौन से सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने राज बताया करते थे? कौन से वो सहाबी हैं? जल्दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको राज बताएंगे, इसलिए उनको राजदार बोले, इनका एक लक़ब भी है। हुज़ैफा बिन इमाम रज़ी अल्लाहु अन्हा, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो खुर्से राज़दीन जो पढ़ी ना हमने, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हा का जिक्र किया था। दरवाजे के ताल्लुक से किसे बताया था? दरवाजा टूटेगा उसके बाद कितनी आएंगे, ये कितनी साबित होंगे? हुज़ैफा बिन रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिनको जाकर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हा सवाल करते हैं ना, वह इंडिकेट हुआ कहाँ होता जी? सुबह से शाम तक हम लोग चमचा जो घुमाने में लगे हुए हैं, कपड़े धो रहे, झाड़ू दे रहे, बर्तन धो रहे, पका रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। करो अम्मा, ये सब खाना नको करो, मैं नहीं बोल रही अम्मा, लेकिन करो। लेकिन उसके साथ साथ जो पढ़ रही हो, जो सुन रही हो, जो सीख रही हो, जरा उसको दोहरा लिया करो। क्योंकि सुबह जिन लोगों ने क्लासेस को अटेंड किया, उन लोगों का एक उसूल मैंने बताया था। आखिर वो क्या उसूल था? वो जो अटेंड थे, क्या? इल्म के ताल्लुक से अगर आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा भी मेहनत नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? किताबों का महबूद हो जाएगा। और फिर भी आप उन पे उसको छोड़ देंगे, तो फिर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमेशा हमारी जिंदगी से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये करो, लेकिन उसके साथ जब भी कभी उसको दोहरा लिया कर। पढ़, जो सुन रही हो, जो देख रही है, जिन लोगों ने क्लासेस को अटेंड किया, उन लोगों को उसूल मैंने बताया था। आखिरी में क्या उसूल था? वो जो अटेंड थे वो लोग इल्म के ताल्लुक से अगर जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर थोड़ी भी मेहनत नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? महदूद हो जाएगा। और फिर भी वो उसके ऊपर उसको छोड़ देंगे, फिर भी मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमेशा हमारी जिंदगी से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो इल्म। तो लिहाजा थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी जो पढ़ रहे, जो लिख रहे हैं ना, तो करना क्या है? जो लिख रहे हैं आप, एक मर्तबा उसको दोहराइए, और दोहरा के किसी और को बोले ताकि आप भूल जाए, तो उसको भी दोहराइए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। कंपटीशन नो करे छोटे छोटे। मैं एक मर्तबा बोलती हूँ, आप मेरा जैसा मैं बोलती हूँ वैसे ही बोलता है। फिर एक दूसरे को अच्छी डिश बना के खिला दो, कर सकते हैं ना ऐसा? पेट के खाने तो 100 कामें होते हैं हम लोग से, है ना? खैर, इल्म हासिल करने का कोई भी रास्ता हम इख्तियार कर सकते हैं, आसान हो और बेहतर हो। कहाँ पर थी मैं? हुज़ैफा बिन रज़ी अल्लाहु अन्हा, हुज़ैफा बिन आमान रज़ी अल्लाहु अन्हा एक वो सहाबी है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज बताया करते थे, और उनको मुनाफिकों की लिस्ट बनाए थे, जो मदीनों में वो कौन मुनाफिक है। तो अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, इंतकाल करेंगे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु चले गए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हा के उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हा उनके हुज़ैफा बिन इमाम रज़ी अल्लाहु, ए हुज़ैफा, तुम जानते हो कि हुकूमत इतनी बड़ी फैल चुकी है, 12,000 मुरब्बा मील की इतनी बड़ी हुकूमत है, और इस हुकूमत में मुनाफिकीन कौन है मुझे मालूम होना। मैं चाहता हूँ कि मुनाफिक कौन है जो इस्लामों के जड़ को खोदने वाले, कमज़ोर करने हैं। ए हुज़ैफा, तुम मुझे बता दो। हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने बताया कि जो अल्लाह के नबी ने आपको नहीं बताई, वो भी बात मैंने आपको बता सकती। तो क्या अमानतदार थे वो लोग, अल्लाहु अकबर। वो वक्त के खलीफा है तो भी कितनी ज़बरदस्त है। फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हा कहते हैं, ठीक है, उनके नाम नहीं बता सकती कि ऐ हुज़ैफा, तुम कम से कम ये मुझे बता दो कि वो जो मुनाफिक लिस्ट जो तुम्हें अल्लाह के नबी ने बताई, क्या उसमें मेरा नाम है? या रब, जिस्ट इमेजिन, देखिए कहाँ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के मौके पे क्या देख रहे हैं? ऊँट के पहाड़ पे अल्लाह का नबी की गवाही दी, ए वक्त ठहर जा, वो नबी है, और एक सिद्दीक है, एक शोहदा, 2 शोहदा है। सोचो आप
वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हा, ऐ हुज़ैफा तू मुझे सिर्फ ये बता दे कि वो लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। किस कदर डरते थे ना मुनाफिकत से, निफाक से, हमारे इस्लाम से, हमारे सहाबा, हमारे ताबईन, हमें तब ताबईन। क्या हमको कभी ये डर हुआ? क्या हमारे कभी ये दिलों में ख्याल आया क्या मैं मुनाफिक की लिस्ट में हूँ या ना हूँ? क्या हमारे दिलों में कभी ख्याल आया? हमारे ज़बानों से ये अल्फाज जरूर निकलते हैं, लेकिन हमारे दूसरों के लिए निकलते, खुद के लिए नहीं निकलते। तो यहाँ पर आप अपने आप के लिए जरा सोचिए, एक लम्हा सोचने का है कि हम अपने आप को सोचें कि मैं कहाँ हूँ, वे आर आई एम। क्या मैं मुनाफिकों की लिस्ट में हूँ या आम लोगों की लिस्ट में हूँ? क्योंकि उसके सिफात जानने के बाद वो पक्का किसके लिस्ट में वो जान जाएंगे। खुद को जानने से पहले इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को मुनाफिक और काफिर का फतवा लगाने का जरूरत हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तौर पर मना किया है। क्योंकि हम ये अल्फाज तू काफिर है, तू मुनाफिक है, कि हमारे क्या बन गए? आज पुला बन गए हमारे जवानों के। क्या काय को ऐसा मुनाफिक का कामा कर रहे हैं जी? हमारे जुबानों पे आ गया, हमारे माँ बहनों को बोल रहे हैं, फ्रेंड्स से एक दूसरे को बोल रहे हैं। याद रखिए, मुनाफिक कौन है ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, खुसूसियात उनके अंदर है, अपने अंदर है। तो अब तब भी हम किसी के अंदर किसी मुनाफिक को तो किसी बात देख रहे, तब भी हम पे इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि हम उसको मुनाफिक है, हम उसको काफिर कहें। क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि अगर तुम किसी मोमिन भाई को मुनाफिक कहते, अगर वो मुनाफिक नहीं है कि वो वापस लौट तो तुम्हारे पास आ जाएगी। अल्लाहू अकबर, फिर हम मुनाफिक बन जाएंगे। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे। इसलिए कभी किसी को मुनाफिक काफिर फतवे देने की हिम्मत कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ठीक है। और इन्हें मुनाफिक दिल और दिमाग में ये ख्याल नहीं लाना, मुनाफिक और काफिर के फतवे देने की हिम्मत कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ठीक है। और इन्हें मुनाफिक दिल और दिमाग में ये ख्यालात हमारे दिल में नहीं लाना, क्योंकि निफाक का ताल्लुक दिल से है, अमल से है। लेकिन उसका अमल क्यों करे, किस लिए करे, ये तमाम की तमाम चीजें इसका ताल्लुक किससे है? दिल का है। तो दिल को तो हम खोल के नहीं दे सकते, ओपन सर्जरी कर लेंगे फिर भी दिल की नियत नहीं पता चलेगी। इसको नियत को जानने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी नहीं जानता कि कौन मुनाफिक है, कौन काफिर है, इल्ला ये कि हमारे काफिरीन उलमा, हमारे काफिरीन उस बंदे के आलमाल की वजह से उसको काफिर का फतवा दे, लेकिन हमारे हिम्मत नहीं कर सकते। हम तो छोटे मोटे तालिब इल्म हैं, तो हम अपनी जुबान से किसी को नहीं बोल सकते, नहीं बोलने की जरूरत या हिम्मत कर सकते हैं। अगर कर भी दे फौरी क्या करनी चाहिए? माफी मांग लेनी चाहिए। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच चुके। मुनाफिक किसको बोला जाता, मुनाफिक किसके बारे में क्या है? सहाबत ने ये सिखाए थे, हमारे फिक्र भी कितनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। तो मुनाफिक है कौन, चले हम देखते हैं। मुनाफिक मैं है कौन, उसके ताल्लुक से एक सही मुस्लिम की हदीस, एक कुरान की आयत, जी सिर्फ 2 चीजें में, ज्यादा लंबी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले चीज सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस देखिए, जिसके रावी है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिकीन खिलास इज़ा हज़्ज़त व इज़ा इखलाका व इज़ा तुमकार। सही बुखारी, ये मुस्लिम का तफक्कुन हदीस क्या है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिकीन तलाशा, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। एक और हदीस में है 4 निशानियां हैं। सबसे पहली चीज क्या है? इज़ाहत दसफ़ा वज़ई व इज़ामिक़तु। पहली उसकी सिफत है, जब वो बात करता है तो वो झूठ बोलता है। अल्लाहू अकबर, मुनाफिक की सबसे पहली सिफत है क्या है? बोलिए, रिपीट करिए। झूठ बोलता है।
मुझे बताइए, क्या हमारी जिंदगी में झूठ नहीं हो गया? बताइए, क्या हमारे कोई ऐसे मामलात हैं कि आज तक हम झूठ ना बोला हो? इखलास वाले कभी मामलात हमने किए हैं? कोई ऐसी जगह जिंदगी को कोई ऐसा मरहला जो इतना प्योरिटी वाला है कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि इस मामले में हम कभी झूठ नहीं बोला हो? बताइए। ये हमारी पहचान बन चुकी है झूठ की। इब्न तैमीया रहमुल्लाह कहते हैं कि झूठ की जो बुनियादें हैं ना, उसकी बुनियादों में से एक बुनियाद झूठ है। कुफ्र की जो बुनियाद है ना, काफिर बनने की जो बुनियाद है ना, एक बुनियाद क्या है? झूठ है। और शिर्क भी तो एक झूठे है ना। आज हमारे जिंदगियों में देख लीजिए आप, हम छोटी छोटी चीजों के लिए, कुछ वक्ती तौर पर इज्जत हासिल करने के लिए, कुछ वक्ती तौर पर फायदा हासिल करने के लिए हम झूठ का धड़ल्ले से बोल रहे हैं। इतनी खवासत है वल्लाह मेरी बहनों कि झूठ की खवासत अगर आपको कभी पता चल जाए ना, मर जाएंगे लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इतनी गंदी चीज है, इतना गंदा अमल है, कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। इंशाअल्लाह कबीरा जब सगीरा के बारे में मैं जब बयान दूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं क्लियर करूंगी। जज़ाकल्लाह खैर।